व्युत्सर्ग का मतलब है, व्युत्सर्ग का मतलब है कुछ समय के लिए कायस्थ मुद्रा में खड़े हो जाना। और उसके बाद फिर आता है तप। तप करना है आपको, उपवास करना है। कितने दिन का करना है? इतने दिन का उपवास करना है। और फिर छेद, आपकी दीक्षा इतने समय के लिए छेद दी जाती है। और छेद के बाद आता है परिहार। परिहार का मतलब होता है आपको संघ से इतने समय के लिए बाहर किया जाता है। आप इतने समय तक संघ में नहीं आ सकते। इतने समय तक आपको संघ में नहीं रहना है। इस प्रकार उपस्थापन, दीक्षा का छेद करने के बाद पुनः उनको उसी पद में स्थापित कर देना उपस्थापना कहलाता है। इस प्रकार ये प्रायश्चित तप के 9 भेद आचार्य भगवंतों ने हमारे बीच में रखे हैं। आलोचना हमारे द्वारा भगवान जो भी गलती हुई हो, मैं उसकी आलोचना करता हूँ। मेरे द्वारा ये कार्य हुआ है जो नहीं करना चाहिए, मैं आलोचना करता हूँ। तो आलोचना गुरु के सामने होती है, आलोचना भगवान के सामने नहीं होती है। गुरु के सामने प्रमाद छोड़कर और निवेदन करना कि मेरे से ये अपराध हुआ है। और प्रतिक्रमण, आपके जो वृत्तों में दोष लगे हैं उन दोषों के लिए प्रतिक्रमण करना, बुद्धिपूर्वक लगे हों चाहे आप बुद्धिपूर्वक। और अभी 40 मिनट का समय हो जाएगा, तो उसके बाद पुनः आप और हम जी दोबारा आ चुके हम। दोबारा आ जाए। ये मत सोचिएगा कि स्वाध्याय पूरा हो गया, चल रहा है। भैया फिर से आ चुके हैं 40 मिनट बाद। हाँ, होने वाले हैं 2 मिनट, एक आध सेकंड भैया और जी, लगते हैं। तो नहीं, भैया फिर से जी, आ चुके हैं भैया। आप दोबारा आ चुके हैं। आप जब बाहर निकले थे, जब आए दोबारा आप कंटिन्यू करें। हाँ, और आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करना तदुभय कहलाता है। विवेक, सदोष आहार तथा उपकरणों का नियमित समय तक का त्याग करा दिया। विवेक का मतलब होता है सदोष आहार और उपकरणों का नियमित समय के लिए त्याग। आपको इतने समय कमंडल दूसरे का उपयोग करना है, अपना उपयोग में नहीं लेना है। आपको इसी चौके में जमना है, एक ही जगह आपको आहार करना है। तो जब एक जगह आहार करेंगे तो वह आहार दोषपूर्ण हो जाएगा, इसलिए सदोष आहार करिए। और व्युत्सर्ग कायोत्सर्ग कीजिए। 1 महीने के लिए खड़े हो जाइए, 2 घंटे के लिए खड़े हो जाइए। और तप, उपवास आदि करना, अष्टमी का उपवास करना, चतुर्दशी आदि का उपवास करना, छेद 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए दीक्षा का छेद देना। और परिहार, संघ से कुछ समय के लिए बाहर कर देना। 1 महीने तक, 2 महीने तक अब आप हमारे संघ में नहीं रहोगे। और उसके बाद उपस्थापन, जितनी दीक्षा पुरानी थी वो सारी दीक्षा समाप्त कर दी और आज से पुनः आपको दीक्षा दी जाती है, उसका नाम है उपस्थापन। माने पुरानी दीक्षा जितनी हमारी थी वो सारी समाप्त करके अब नई दीक्षा आपको दी जा रही है। इस प्रकार आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, तदुभय माने आलोचना प्रतिक्रमण दोनों, और विवेक और व्युत्सर्ग और तप और छेद और परिहार और उपस्थापना,
इस प्रकार ये प्रायश्चित तप के 9 भेद होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब विनय तप के 4 भेद आएंगे, ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारः। ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारः। ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय, और चौथा है उपचार विनय। इन चारों की चर्चा, उपचार विनय का मतलब होता है कि जो सामान्य से पूजनीय है, सामान्य से वंदनीय है, सामान्य से जिनका उपकार हमारे ऊपर है, उनके प्रति विनय के भाव होना, उसको भी विनय तप कहा जाता है। तो ये चारों की चर्चा हम आपके बीच में कल करेंगे। अन्य सूत्र की भी चर्चा हम आपके बीच में करेंगे। तो ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, जो ज्ञान का क्षयोपशम है, जो ज्ञानी आत्मा है, जो ज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिनवाणी की महिमा को समझते हैं, उनकी भी विनय करना, ज्ञान की विनय करना, शास्त्र की विनय करना, और जो जिनवाणी को जानने वाले हैं उनको भी बहुमान सम्मान इसलिए देना क्योंकि उनके अंदर जिनवाणी समाहित है। दर्शन, जो सम्यक दर्शन से युक्त हैं, सम्यक दर्शन से सहित हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनके अलावा कभी किसी को नमस्कार आदि नहीं करते हैं, उनकी भी विनय करना, और जो चारित्र को धारण करने वाले साधक गण हैं उनकी भी विनय का ध्यान रखना, और उपचार विनय, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, अन्य जो लोग जो देव शास्त्र गुरु से जुड़े हुए हैं, सम्यक दर्शन से सहित हैं, ऐसे भी व्यक्तियों का बहुमान करना उपचार विनय कहलाता है। इस प्रकार ज्ञान की विनय करिए, जिनवाणी की विनय कर लिए, और जिनवाणी को यथास्थान रखिए। बहुत से लोग मंदिर में पूजा आदि करते हैं और पूजा आदि करने के बाद जिनवाणी को उठाते हैं और जिनवाणी को चौके पर छोड़कर चले जाते हैं। जिनवाणी को जहां से उठाया है उसी स्थान पर बहुमान और सम्मान के साथ रखना चाहिए, और उसमें यदि कोई चावल वगैरह फंसे हुए हो तो उन चावल वगैरह को अलग करके हाथ जोड़कर विनय के साथ यथास्थान उनको रखना चाहिए। इस प्रकार विनय तप की चर्चा आपके बीच में संक्षेप में हुई। आगे की चर्चा हम आपके बीच में कल करेंगे। जो वैयावृत्ति के 10 वेद हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, और जो 5 प्रकार का स्वाध्याय है और 2 प्रकार का व्युत्सर्ग है, इन सभी तपों की चर्चा हम आपके बीच में कल करेंगे। आज का समय आपका हुआ।